आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का लक्ष्य कल भारत ने पार कर लिया है। उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कुछ देर पहले आपने सुना, हमने एक बार फिर से आपको सुनाया किस तरीके से जन भागीदारी की उन्होंने बात की है। जनता के सहयोग से सब कुछ हुआ, जनता के प्रयास से सब कुछ हुआ और साथ साथ उन्होंने जनता का आभार भी प्रकट किया है। और इसी को लेकर आज हम आप पहुंचे हैं कनॉट प्लेस में। शिवानी पांडे इस वक्त कनॉट प्लेस में मौजूद हूं, जनता के बीच में, और मेरे कई सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ जनक दवे अहमदाबाद से मौजूद है, मनोज शर्मा भोपाल से मेरे साथ मौजूद है, गायत्री यहाँ दिल्ली विजय चौक से ही मेरे साथ मौजूद है, अजीत लखनऊ से जुड़े हुए हमारे साथ और दिवाकर मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जो उम्मीद की जा रही थी कि आखिर 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य भारत ने पार किया है, उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और कुछ ऐसा ही उन्होंने किया। और साथ साथ यहाँ पर उन्होंने जनता की भागीदारी का भी आभार जताया है। जिस तरीके से लगातार जनता अपना योगदान देती आई है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा। और इससे पहले उन्होंने अपनी ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर भी बदली, वहां पर भी उन्होंने वैक्सीनेशन 100 डोज वैक्सीनेशन की एक तस्वीर लगाई और साथ साथ एक लेख भी लिखा, जिसमें उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से चिंता से आश्वासन की ये यात्रा पूरी हुई, ये एक पंक्ति उन्होंने लिखी है। बड़े ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस लेख का भी जिक्र किया। और हम आप अलग अलग जगहों पर चलेंगे, वहां पर लोगों की क्या राय है, क्या कहना है लोगों का। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लखनऊ का और अजीत के पास चलेंगे। अजीत, देखिए, जिस बात की उम्मीद की जा रही थी 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन देश को दिया है और साथ साथ जनता का भी आभार प्रकट किया है। देखिए, बिल्कुल शिवानी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द और जोड़ा है। पहले बार बार ये कहा जाता था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में एक लाइन सबका प्रयास भी जोड़ दिया है। 100 करोड़ लोगों को टीका लगा है, वाकई में ये बड़ी बात है, लेकिन अभी भी लोगों को लगना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ यहाँ, उन्हीं से पूछते हैं। बताइए, 100 करोड़ टीका लग गया, क्या लगता है आपको? बोलिए। अरे बता दे, बहुत बढ़िया किया भैया, 100 करोड़ लगा। अभी और लोग जो बचे उनको भी लगना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए, सबको लगना। बताइए। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ। सो मैनी कांग्रेचुलेशन, प्राउड मोमेंट फॉर ऑल अक्रॉस द इंडिया। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के साथ अब सबका प्रयास जरूरी है। बिल्कुल 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 100% एग्री विद प्राइम मिनिस्टर। दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। एज अ हेल्थ वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया है एंड प्रोसेस और सिस्टम बहुत अच्छा से फॉलो हुआ है। एक बात उन्होंने और कही कि जब तक युद्ध नहीं खत्म होता तब तक हथियार नहीं डाले जाते। अभी कोविड खत्म नहीं हुआ तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। बिल्कुल, हाँ, तो लोग फॉलो करिए। बिल्कुल बहुत जरूरी है, 100% इसका एजुकेशन होना चाहिए। तो देखिए शिवानी, जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर कहना चाहिए कि वो बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि 100% लोगों को इसमें भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि कोविड बहुत आसान बीमारी नहीं, इसको भारत जैसे बड़े देश में मुक्त कराना होगा और उत्तर प्रदेश भी इसमें एक कदम आगे है। तो निश्चित तौर पर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो जो प्रधानमंत्री कह रहे थे उनके समर्थन में है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए, लोग भी समर्थन कर रहे हैं और लगातार हर बार जब भी प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करते हैं तो उनका एक लक्ष्य जरूर होता है कि किस तरीके से वो जनता का मनोबल बढ़ाएं, जनता का जो आभार है वो प्रकट करें। और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा है। सबका प्रयास शब्द का जो प्रयोग उन्होंने किया है। यहाँ पर मनोज शर्मा इस वक्त भोपाल से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि सबके प्रयास से ही ये सब कुछ हो पाया है और आगे उन्होंने खुद कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आगे अगर साथ ऐसा ही रहा तो आगे इस लक्ष्य को और ताकत मिलेगी और शक्ति मिलेगी। हम नज़ारा आपको दिखाएंगे भोपाल के बाजार का, क्योंकि भोपाल में जो प्रधानमंत्री ने बात कही है कि हमें लापरवाह नहीं होना है, तो लापरवाह नहीं हो रहा है तो उसका एक सबसे बड़ा कवच तो सुरक्षा कवच तो मास्क ही है। पहले दिन से आज से जब भी कोरोना की जिस दिन दस्तक हुई उसके बाद से लेके आज तक सबसे बड़ा हथियार तो मास्क ही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लापरवाह नहीं होना है, कवच कितना ही आधुनिक हो लेकिन जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। तो आप ये मास्क मैं देख रहा हूँ, आप बड़ी सावधानी के साथ पहने हुए। सर, सबसे पहले तो अभी त्यौहार आने वाला है, त्यौहार को सबको बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें त्यौहार मनाना है पर सतर्क होकर मनाना है। हम अब कोविशील्ड भी लगा लें, कितनी भी लगा लें, मास्क भी, लेकिन हमें कोरोना से युद्ध करना है। जब तक ये ख़त्म नहीं होता है हमें अपने शरीर का एक अंग मांग के इसको लगाना है। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ जिसने भी अपने लगवाए हैं अपने टीके, इसको, और जिसने नहीं लगवाए उनको आगे प्रेरित करके अच्छी तरह से अपने त्यौहार मनाएं, अपने देश को बचाएं। कि प्रधानमंत्री की बात इन तक पहुंची कि त्यौहार सतर्कता के साथ मनाना है।
100 करोड़ टीके, 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का हिंदुस्तान, 100 करोड़ टीके हमने लगा लिए 21 तारीख को। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ऐतिहासिक दिन है, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपके मन में क्या बात आती है? सर बहुत अच्छा है कि हर एक इंसान मास्क लगाता है, जब तक कोई वो नहीं होती है, जब तक दवाई नहीं तो कोई ढिलाई नहीं, और हर एक बंदा मास्क लगाएगा तो अपन को सावधानी अच्छी रहेगी। अपन लापरवाही करेंगे तो परेशानियाँ बढ़ती जाएगी सर, इसलिए प्रधान